नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। टाइम्स नाउ नव भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आपका स्वागत है और इस बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। बुलेटिन में वायरल खबरों का फैक्ट चेक भी करेंगे, खबरें आपके काम की भी होंगी। लेकिन सबसे पहले देखिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर पीएम का संबोधन भी होगा। इसके अलावा पीएम मोदी यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड और राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का प्रदर्शनी मॉडल भी देखेंगे। इस विश्वविद्यालय को राज्य सरकार महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह के सम्मान में स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक करेंगे। ये पहला मौका होगा जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक राष्ट्रपति भवन में होने जा रही है। बैठक राष्ट्रपति भवन के ऑडिटोरियम में आयोजित होगी और इसके लिए दोपहर 3:45 बजे का समय तय किया गया है। बैठक 2 चरणों में होगी और रात 9 बजे तक चलेगी। गुजरात में भूपेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री का पदभार संभाल लिया है। भूपेंद्र पटेल की नियुक्ति के बाद अब उनके मंत्रिमंडल के गठन को लेकर प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सीएम के मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे, इसको लेकर आज प्रदेश बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में मंथन किया जाएगा। खबर है कि ये बैठक दोपहर बाद मुख्यमंत्री आवास पर होगी। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन की योजना तैयार करने के लिए कांग्रेस की आज बड़ी बैठक होनी है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से गठित समिति की ये पहली बैठक होगी। राष्ट्रीय मुद्दों पर आंदोलनों की योजना बनाने के लिए दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में समिति बनाई गई है। 9 सदस्यीय इस कमेटी में प्रियंका गांधी का भी नाम शामिल है। कांग्रेस लगातार महंगाई का मुद्दा बनाकर केंद्र पर हमला करती आ रही है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में भवानीपुर समेत 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में गड़बड़ी का अंदेशा जाहिर किया है। इसी सिलसिले में बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर तीनों सीटों पर भारी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने की मांग की है। प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष और सांसद अर्जुन सिंह ने कहा है कि उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन क्षेत्रों में अपने कार्यकर्ताओं को भेज रही है। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब और हरियाणा आमने सामने आ गए हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कड़ा ऐतराज जताते हुए बयान को गैर जिम्मेदार बताया है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों को उकसाने का काम किया है। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए शिरोमणि अकाली दल ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। अकाली दल ने पहली लिस्ट में 64 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल मालवा वेस्ट जोन की जलालाबाद सीट से चुनाव मैदान में होंगे। सुखबीर सिंह बादल इस वक्त फिरोजपुर सीट से लोकसभा सांसद भी है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी चुनावी बिगुल फूंक चुकी है और अयोध्या में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। अयोध्या की गुलाबबाड़ी से ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी इस यात्रा में शामिल होंगे। अयोध्या के बाद आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में इस यात्रा को आयोजित करेगी। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सियासी दलों की बयानबाजी भी शुरू हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट में लिखा है कि जिनको उत्तर प्रदेश में डोमिसाइल देके बिना लादा गया था, जनता उस बोझ को हटा देगी। हो सकता है कल ही दिल्ली वाले इनकी बर्खास्तगी या बदली की खबर लेकर आ जाएं। बिहार में नीतीश सरकार में मंत्री नीरज बबलू के बयान से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। नीरज कुमार बबलू ने कहा कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है और हिस्सा रहेंगे। चिराग पासवान अक्सर सीएम नीतीश कुमार पर सियासी हमला करते रहे हैं। चिराग पासवान ने कई मौकों पर कहा है कि बिहार में बढ़ते अपराध और बेरोजगारी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोषी है। पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मलय घटक को कथित कोयला तस्करी मामले में तलब किया गया है। ईडी ने मलय घटक को आज पेश होने के लिए कहा है। इस मामले में सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी से 6 सितंबर को दिल्ली में 9 घंटे तक पूछताछ चली थी। ईडी ने अभिषेक बनर्जी को 21 सितंबर को फिर से पूछताछ के लिए नया समन भी भेजा है। नीट एग्जाम लीक में जयपुर पुलिस ने एक परीक्षार्थी समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से देश भर में रविवार को आयोजित की गई नीट परीक्षा का पेपर पहले ही लीक हो गया था। पुलिस के मुताबिक पेपर लीक का ये सौदा 35 लाख रुपए में किया गया था। जयपुर पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि इस सिल्वर गैंग का नेटवर्क पूर्वोत्तर राज्य तक फैला है। मध्य प्रदेश के शाजापुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में 2 लोग एक लड़के की बड़ी बेरहमी से पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि मौके पर भीड़ भी लग गई, फिर भी दोनों आरोपियों ने उसे मारना
बंद नहीं किया। बताया गया कि यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के धार जिले में एक पुजारी की हत्या का मामला सामने आया है। ज्ञानपुरा में हनुमान मंदिर के पुजारी की कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। इस हमले में मंदिर का चौकीदार भी घायल हुआ है। घटना रविवार रात की है। पुलिस के मुताबिक मंदिर के पास बैठे कुछ लोगों से पुजारी ने वहां बैठे रहने की वजह पूछी, जिसके बाद आरोपियों ने पुजारी के साथ बुरी तरह से मारपीट की। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं। मुंबई में एक 16 साल की लड़की के मोबाइल पर गेम खेलने से रोका गया तो उसने सुसाइड कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक 16 वर्षीय लड़की मोबाइल पर गेम खेल रही थी और इसी दौरान भाई ने उसे टोका तो दोनों में बहस हो गई। झगड़ा इस कदर आगे बढ़ा कि लड़की ने खौफनाक कदम उठा लिया। नाबालिग लड़की ने घर में रखी चूहे मारने की दवा खा ली। आनन फानन में लड़की को अस्पताल ले जाया गया और जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान के भविष्य में संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका का भारत ने हमेशा समर्थन किया है। अफगानिस्तान में मानवीय स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान एक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है और करीबी पड़ोसी होने के नाते भारत वहां के घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है। विदेश मंत्री ने ये भी कहा कि अफगान लोगों की मदद करने के लिए भारत की कोशिश प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रही है। संकट के दौर से गुजर रहे अफगानिस्तान के लिए अमेरिका ने आर्थिक मदद का ऐलान किया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए $64 मिलियन की सहायता देने का फैसला किया है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत लिंडा थॉम्पसन ग्रीनफील्ड ने कहा कि जमीनी स्थिति के आकलन के बाद भविष्य में और मदद पर विचार किया जाएगा। ग्रीनफील्ड ने तालिबान से उसकी प्रतिबद्धताएं बनाए रखने का आह्वान भी किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 24 सितंबर को वाशिंगटन डीसी में क्वाड समूह देशों के सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। इस शिखर सम्मेलन के लिए बाइडेन व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के पीएम योशिहिदे सुगा का स्वागत करेंगे। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि बाइडेन हैरिस प्रशासन ने क्वाड को प्राथमिकता दी है और इसके कामकाज को नई गति देने के लिए सम्मेलन में व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तिब्बत में तैनात अपनी सैन्य बटालियन की तारीफ की है। जिनपिंग ने कहा कि बटालियन ने 5 साल में अपने कामों को बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया है। चीन की सरकार मीडिया ने इस बारे में जानकारी दी है। तिब्बत की सीमा भारत के अरुणाचल प्रदेश से लगती है। चीन के राष्ट्रपति ने इसी साल तिब्बत के अरुणाचल से लगने वाले बॉर्डर टाउन निंगची का दौरा किया था। मलेशिया में बीते कुछ समय से जारी राजनीतिक संकट अब खत्म हो सकता है। देश के नए प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी याकूब ने विपक्षी सांसदों का समर्थन हासिल कर लिया है। सोमवार को शुरू हुए संसद के सत्र में इस्माइल साबरी याकूब ने अनवर इब्राहिम के नेतृत्व वाले मुख्य विपक्षी गुट के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया। राजनीतिक स्थिरता और परिवर्तन समझौता के तहत इस्माइल को अनवर के गुट के 88 सांसदों का समर्थन मिलेगा, जो 222 सदस्यीय सदन में उनका समर्थन कर रहे 114 सांसदों के अतिरिक्त है। देश में कोविड वैक्सीनेशन का आंकड़ा बढ़कर 75 करोड़ के पार हो गया है। सोमवार को 67 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराक दी गई। WHO ने भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तारीफ की है। अमेरिका में 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कोविड-19 रोधी टीके अगले महीने के अंत तक उपलब्ध हो सकते हैं। मीडिया हाउस में 2 स्वास्थ्य विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया कि 5 साल से 11 साल के बच्चों के लिए कोविड टीके अक्टूबर के अंत तक उपलब्ध हो सकते हैं। राजस्थान में ग्रामीण विकास अधिकारी के पदों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वैकेंसी निकाली है। 3896 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अप्लाई करने के लिए 10 सितंबर 2021 से लेकर 9 अक्टूबर 2021 तक का समय दिया गया है। साइबर फ्रॉड के जरिए ठगी का नया तरीका सामने आया है। महाराष्ट्र के ठाणे के रहने वाले एक बुजुर्ग के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। सिम वेरिफिकेशन के नाम पर बुजुर्ग से 11 रुपए का रिचार्ज करने को कहा गया और फिर फोन को हैक करके अकाउंट से 6 लाख से ज्यादा रुपए गायब कर दिए गए। आरबीआई ने केवाईसी के नाम पर हो रही धोखाधड़ी से बचने की सलाह दी है। दरअसल रिजर्व बैंक ने कोरोना के समय में बैंकों को आदेश दिया था कि वे केवाईसी के चलते किसी भी अकाउंट को बैन न करें, लेकिन अब केवाईसी डॉक्यूमेंट के नाम पर फ्रॉड के कई मामले सामने आए हैं। और अब बड़ी खबर की बात करेंगे। अयोध्या में आज होने वाली आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा का साधु संतों ने विरोध किया है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। इस तिरंगा यात्रा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के साथ साथ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन संतों का कहना है कि आम आदमी पार्टी राम विरोधी है और वो राजनीति के लिए भगवान राम के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ संतों ने यहां तक कह दिया कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में खड़ी हुई है।
जो तिरंगा यात्रा लेकर के आए हैं हाँ, उनसे मेरा एक प्रश्न है कि राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों को ये बरगला रहे हैं, ये राम मंदिर के विरोधी लोग हैं, ये सनातन धर्म के विरोधी लोग हैं। इस राष्ट्र में विदेशी मुसलमानों को बुला करके यहाँ पर रखने वाले लोग हैं। पूरे दिल्ली की आज स्थिति खराब कर दिया है केजरीवाल ने। रोहिंग्या मुसलमानों को ला करके बसा करके उनके स्मार्ट कार्ड, ग्रीन कार्ड और उनके आधार कार्ड बनवा करके इस देश के टुकड़े टुकड़े कराने की मानसिकता के लोग हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धर्म नगरी अयोध्या में गिरगिट जैसे रूप बदलने वाले आम आदमी पार्टी के नेता ये मनीष सिसोदिया वही हैं कि दिल्ली के जेएनयू में जब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह का नारा लगता था तो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में खड़े थे। आप पार्टी के नेता सिसोदिया जी और संजय सिंह जी हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अभी तक ये लोग, जब हमको ज़रूरत था भगवान राम की भव्य दिव्य मंदिर निर्माण हेतु जब हम लोग कहते थे तो ये लोग कहते थे मंदिर का क्या काम, मंदिर का क्या काम। आम जनमानस से अपील है, निवेदन है कि ऐसे काल नेमियों से सावधान रहने की जरूरत है। जब हमको जरूरत था तब ये मेरे साथ नहीं थे, अब जब इनको जरूरत है तो मैं इनके साथ क्यों रहूं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अयोध्या में है और उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म राम की भक्ति की तस्वीरों से भरा पड़ा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें गलत क्या है। बिल्कुल गलत नहीं है, सभी को अपनी आस्था के मुताबिक पूरा अधिकार है, वो जिसकी पूजा अर्चना करना चाहे कर सकता है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि राम की जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर की आवश्यकता नहीं है, वहां यूनिवर्सिटी या अस्पताल बनना चाहिए, और फिर जब चुनाव आए तो आप ये कहें कि सब कुछ तो राम ही है, ऐसे में हैरानी होती है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यानी मंगल करने वाले और अमंगल को दूर करने वाले दशरथ नंदन श्री राम हैं। उन्हीं श्री राम का आशीर्वाद लेने के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में मनीष सिसोदिया ने रामलला के दर्शन किए और फिर ट्वीट किया। रामलला के भव्य दर्शन कर आशीर्वाद लिया। भगवान श्री राम की कृपा सभी देशवासियों पर बनी रहे। मनीष सिसोदिया पूरी तरह से राम भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं। मनीष सिसोदिया ने तो ये भी कहा कि दिल्ली में और देश में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और उन्होंने जो भी किया भगवान राम के आशीर्वाद से किया। पिछले कुछ वर्षों से सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं और मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी दिल्ली में और देश में जो भी काम कर पा रही है वो भगवान श्री राम के कृपा से और संतों के आशीर्वाद से कर पा रही है। संतों का आशीर्वाद है तो हमारे विचार पवित्र रहते हैं, संतों का आशीर्वाद है तो हमारा मनोबल बढ़ा रहता है तमाम बाधाओं के बावजूद। क्या ये वही मनीष सिसोदिया हैं जो अयोध्या में राम मंदिर नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के निर्माण के पक्षधर थे? मनीष देश की जनता की याददाश्त इतनी भी कमजोर नहीं है कि वो ये भूल जाए जब आपने खुद कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने से बेहतर अस्पताल और यूनिवर्सिटी का निर्माण है जिससे जनता का भला होगा। और आज मनीष सिसोदिया अयोध्या पहुंचकर पूरी तरह से राममय हो गए, राम राज्य की बात करने लगे। भगवान श्री राम ने जिस तरह से रामराज की स्थापना की और रामराज आज भी सारी दुनिया में एक ऐसा शब्द माना जाता है, एक ऐसी भावना मानी जाती है कि उसके बाद दुनिया में कहीं भी शासन प्रशासन का उससे बढ़िया रूप दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिला। उससे प्रेरणा ली जाती है दुनिया भर में। तो आज यहाँ अयोध्या में भगवान राम का आशीर्वाद लेने आया था। मनीष सिसोदिया ने अयोध्या से सभी को संदेश भी दिया कि राम के धाम अयोध्या में सबको आना चाहिए। एक सबसे बड़ा सवाल है, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे एआईएम हो, चाहे आप हो, कभी इस बात को लेकर चर्चा नहीं की, अयोध्या को लेकर, राम मंदिर को लेकर नहीं चर्चा की। आज जब मंदिर बन रहा है तो आप खुद भी यहाँ पे आए हैं, अन्य पार्टियां भी अब अयोध्या आ रही हैं, रामलला के दर्शन कर रहे हैं। सबको आना चाहिए, भगवान राम तो सबके दिल में। मनीष सिसोदिया ने बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ लिया।
उन्होंने एक ट्वीट करके अपनी राम भक्ति का मकसद बता दिया। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में मां सरयू के घाट पर उत्तर प्रदेश की खुशहाली का संकल्प। मनीष सिसोदिया की बातें हैरान करने वाली हैं। मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम होने के साथ साथ शिक्षा मंत्री भी हैं। हमेशा शिक्षा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, लेकिन यूपी के चुनावों को देखते हुए वो पूरी तरह राम भक्त हो गए। इसका साफ मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में केजरीवाल एंड कंपनी राम भरोसे है। अफसोस की बात यह है कि मनीष सिसोदिया को कुछ वक्त पहले तक राम पर भरोसा नहीं था। पार्टी के दूसरे नेता भी अब तक गोलमोल बातें ही कर रहे थे। अयोध्या का जो फैसला है, ये बात आज भी हम मानते हैं, अगर भाजपा के तरीके से उसका फैसला कराया जाता तो लाखों लोगों की दंगों के अंदर मौत होती। हम लोग पहले से ये बात कह रहे थे कि इस तरीके के मामलों का हल सिर्फ और सिर्फ न्यायालय कर सकते हैं। भाजपा समझती थी कि वो रथ यात्रा निकाल के इसका हल निकाल सकते हैं, सिर्फ उससे दंगे हुए, मारकाट हुई। आज भी हम यही कहते हैं, जितनी भी समस्याएं हैं इस तरीके की, उनका हल जो है न्यायालय से निकलना चाहिए। यानी मनीष सिसोदिया चाहते ही नहीं थे कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, लेकिन चुनाव के आते ही आम आदमी पार्टी का श्री राम पर भरोसा पूरी तरह पुख्ता हो गया। दोनों नेताओं ने आज हनुमानगढ़ी मंदिर में जाकर दर्शन किए, साधु संतों से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की ये पूरी कवायद है। अयोध्या से आम आदमी पार्टी की तिरंगा संकल्प यात्रा शुरू हो रही है। ये यात्रा गुलाबबाड़ी मैदान से निकलेगी और इसका समापन गांधी पार्क में होगा। यानी आम आदमी पार्टी के मुंह में राम, बगल में वोट है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और ऐसा ही कुछ यहां पर उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और अब बुलेटिन में वक्त है राज्यों की खबरों का। देखिए 1 मिनट में अपने राज्य की खबरें। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब और हरियाणा आमने सामने आ गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भड़क गए। कैप्टन ने पंजाब के होशियारपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि किसान दिल्ली हरियाणा में आंदोलन करें और पंजाब में धरना न दें, इससे पंजाब का आर्थिक तौर पर नुकसान हो रहा है। मैं अपने किसान वीरां ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਗਾੜੀਏ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੋ ਕੁਝ करना है। कैप्टन के इस बयान पर अनिल विज ने ऐतराज जताया और आरोप लगाया कि कैप्टन ने ही किसानों को भड़काने का काम किया। साथ ही कहा कि यह पहले ही साफ था कि किसान आंदोलन में कांग्रेस का हाथ है। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री अमरिंदर सिंह जी का किसानों को ये कहना कि हरियाणा में और दिल्ली में जाके जो मर्जी करो, पंजाब में मत करो, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। इसका मतलब ये है कि तुम अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा की और दिल्ली की शांति को भंग करना चाहते हो। इसका मतलब ये भी है कि किसानों को उकसाने का काम अमरिंदर सिंह जी ने ही किया है। अयोध्या में आज आम आदमी पार्टी तिरंगा संकल्प यात्रा निकालेगी। इस तिरंगा संकल्प यात्रा में आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शामिल होंगे। उनके अलावा पार्टी के सांसद संजय सिंह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। आम आदमी पार्टी की ये तिरंगा यात्रा गुलाबबाड़ी मैदान से निकलकर चौक चौराहों से होते हुए रिकाबगंज गांधी पार्क तक जाएगी। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी दिल्ली में और देश में जो भी काम कर पा रही है, वो भगवान श्री राम की कृपा से और संतों के आशीर्वाद से कर पा रही है। संतों का आशीर्वाद है तो हमारे विचार पवित्र रहते हैं, संतों का आशीर्वाद है तो हमारा मनोबल बढ़ा रहता है तमाम बाधाओं के बावजूद, और हमें प्रेरणा मिलती रहती है। आम आदमी पार्टी की इस यात्रा पर अयोध्या में साधु संतों ने ऐतराज जताया है। आम जनमानस से अपील है, निवेदन है कि ऐसे काल नेमियों से सावधान रहने की जरूरत है। यूपी के फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल फीवर से बच्चों की मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में बुखार से तड़पते बच्चों के आने का सिलसिला लगातार जारी है।
मेडिकल कॉलेज में पिछले 48 घंटे में 16 बच्चों की मौत हो चुकी है। यही नहीं, ये भी बताया जा रहा है कि 25 से 30 हजार प्लेटलेट्स वाले बच्चों के इलाज में अस्पताल प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कुछ प्रतिशत मामले जो हैं वो घरों में दवा लेकर सही हो रहे हैं, और खास करके जो ये नवजात शिशु हैं जिनकी उम्र 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने हैं, उनको लेकर सबसे ज़्यादा चिंता माता पिता की है, और उन्हीं को लेकर माँ बाप लेकर भाग कर आते हैं। और यहाँ जिस तरीके की भीड़ और रेला जुटा हुआ ये दिखाता है कि इस वक्त फिरोजाबाद के शहरी और ग्रामीण इलाकों में डेंगू और बुखार जैसे रोगों को लेकर क्या हालात हैं। बच्चों के घर वाले अस्पताल पर ठीक तरह से इलाज नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं परेशान लोग मांग कर रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद वहां आकर बिगड़े हालात का जायजा लें। बच्चों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, बच्चा आने से पहले यहाँ दम तोड़ दे रहा है, कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं, तुरंत रेफर कर रहे हैं। काउंटर पे जाओ, ता से पहले नहीं बोल देते। मध्य प्रदेश के शाजापुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में 2 लोग एक लड़के की बड़ी बेरहमी से पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं। जिस लड़के की पिटाई हो रही है वो सड़क पर लेटा हुआ है और 2 लोग उसे पीट रहे हैं। एक आरोपित हाथ में हथौड़ा लिए हुए है, वो उसी से उसकी जमकर पिटाई करता है। इस दौरान पिट रहे लड़के ने दोनों से खुद को छोड़ने की लाख मिन्नतें की, लेकिन आरोपियों का मन पसीजा नहीं और वो उसे पीटते रहे। इस दौरान सड़क से लोग गुजरते रहे, लेकिन किसी ने भी इस घटना को रोकने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि मौके पर भीड़ भी लग गई, फिर भी दोनों आरोपियों ने उसे मारना बंद नहीं किया। बताया गया कि यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। और अब देखिए वो खबर जो आपके काम की है। देश में आसमान छू रही महंगाई की कीमतों के बीच आम जनता ने थोड़ी राहत ली है। इस थोड़ी राहत से आम आदमी की थाली का जायका बढ़ गया है। सब्जियों और दालों के दाम कम होने में आम आदमी पार्टी की थाली में स्वाद के साथ पोषण में भी अब बढ़ोतरी हुई है। वो इसलिए क्योंकि देश की खुदरा महंगाई दर अगस्त के महीने में थोड़ी नीचे आई है। खाने पीने से जुड़ी चीजों के दाम कम होने से आम आदमी ने राहत की सांस ली है। आंकड़ों के मुताबिक अगस्त महीने में महंगाई दर 5.3% रही और इसके पहले जुलाई में महंगाई दर 5.59% थी। यह आंकड़ा सरकार के लिए भी राहत की बात है। हालांकि अगस्त महीने में खाद्य तेल के दाम में 33% की भारी बढ़त दर्ज की गई है। कोरोना कॉल में ऑनलाइन ठगी के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। ठग गिरोह बैंक ग्राहकों पर जाल फेंकते हैं। इनकी मीठी बातें, धमकी भरे लहजे और खुद को बैंक अधिकारी बताने के हर फन मौला अंदाज में फंसे तो समझो खाते की रकम हलाल होना तय है। बैंकों में साइबर अपराध से पीड़ितों की संख्या तेजी से बढ़ी है। लिहाजा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक अलर्ट जारी कर बैंक कस्टमर्स को सतर्क रहने को कहा। केंद्रीय बैंक का कहना है कि उसे इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं कि बैंक ग्राहकों को KYC अपडेट करने के नाम पर चूना लगाया जा रहा है। शातिर ठग कॉल, SMS और ईमेल भेजकर ग्राहकों से व्यक्तिगत जानकारी मांगते हैं। इससे उन्हें अकाउंट का एक्सेस मिल जाता है और वो इसे खाली कर देते हैं, इसलिए सावधान हो जाएं। जम्मू कश्मीर में रहने वाले और वहां पर्यटन के लिए जाने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर का सफर और सुहाना हो जाएगा। यहाँ 2024 तक सुगम रेल मार्ग होगा और ये दावा खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दावा किया कि कश्मीर घाटी को साल 2024 तक रेल मार्ग से पूरी तरह जोड़ दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर आतंक प्रभावित क्षेत्र होने के कारण इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। रेलवे के प्रोजेक्ट्स में देखिए, आप सोचिए कितने कितने वर्षों से कश्मीर को जोड़ने वाली जो लाइन है, उस लाइन पे काम कितना स्लो चल रहा था या कई सालों से हो ही नहीं रहा था, केवल खाली प्रॉमिसेस हो रही थी। पिछले 7 सालों में उस काम में कितनी तेजी आई है। सोचो, पहले फंड्स कुछ आते ही नहीं थे, जो आते थे वो फंड्स कहाँ जाते थे कुछ पता नहीं था। अब आप देखो, जो फंड्स आते हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना, उसका ज़मीन पे काम होना, तो तेज़ी से जितने भी अनकनेक्टेड एरियाज़ हैं उनके लिए कहीं पर वायबिलिटी के इश्यूज आएंगे, लेकिन फिर भी उन एरियाज़ के लिए काम सबके सब हम लोग मिलके करेंगे।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने कटरा से जम्मू तक वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर किया और यात्रियों की मुश्किलें भी जानी।